नमस्कार दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने सेना में भर्ती के लिए जिस अग्निपथ योजना की घोषणा की है उसको लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की तीनों सेनाओं की औसत उम्र कम करने के लिए यह योजना लाई है, लेकिन विपक्षी दलों और कुछ अन्य लोग इस योजना के खिलाफ युवाओं को उकसा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका सच्चाई से कोई नाता नहीं है। सूत्रों ने कहा कि अग्निवीर सेना से निकलकर समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसा सोचना भारतीय सैन्य बलों के मूल्यों और परंपराओं का अपमान है। अग्निवीर के भविष्य और अग्निपथ स्कीम को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां सामने आ रही हैं, जिन्हें सरकारी सूत्रों ने नकारते हुए तथ्य जारी किए। तो हम आपको बताते हैं कि इसको लेकर भ्रांति क्या है और सच्चाई क्या है। पहला भ्रम, अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग उद्यमी बनना चाहते हैं उन्हें आर्थिक पैकेज और बैंक लोन योजना का लाभ मिलेगा। जो लोग आगे पढ़ाई की इच्छुक हैं उन्हें 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिज कोर्स की सुविधा मिलेगी। जो लोग नौकरी करना चाहते हैं उन्हें राज्य पुलिस और सीएपीएफ में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उनके लिए कई रास्ते खोले जा रहे हैं। दूसरा भ्रम, अग्निपथ से युवाओं के लिए अवसर कम होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अग्निपथ से युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के अवसर बढ़ेंगे और आने वाले सालों में अग्निवीरों की भर्ती सशस्त्र बलों में वर्तमान भर्ती के लगभग तिगुनी हो जाएगी। तीसरा भ्रम, रेजिमेंट में जो बॉन्डिंग होती है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि रेजिमेंट सिस्टम में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, बल्कि इसे और बल दिया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अग्निवीरों के चयन से इकाई की एकजुटता और बेहतर होगी। चौथा भ्रम, सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस तरह की अल्पकालिक भर्ती प्रणाली ज्यादातर देशों में पहले से ही मौजूद है। इसका परीक्षण भी किया जा चुका है। इसे सेना की कुशलता बढ़ाने और युवा रहने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया माना जाता है। पहले साल में जितने अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी वह सशस्त्र बलों का महज 3%। इसके साथ ही 4 साल बाद जब किसी अग्निवीरों की सेना में शामिल होना होगा तो पहले उसके प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। इस तरह सेना सुपरवाइजर रैंक के लिए आजमाए और परीक्षण किए हुए कर्मियों को ही हासिल करेगी। पांचवा भ्रम, 21 साल सेना के हिसाब से अपरिपक्व और गैर भरोसेमंद उम्र है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया की ज्यादातर सेना अपने युवाओं पर ही निर्भर करती है। किसी भी वक्त अनुभवी लोगों से युवाओं की संख्या अधिक नहीं होगी। वर्तमान समय में जो योजना है वह धीरे धीरे एक लंबा वक्त लेकर अनुभवी सुपरवाइजर रैंक और युवाओं के महज 50 से 50% के सही अनुपात को लाएगी। छठवां भ्रम, अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवादी भी बन सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि यह भारतीय सशस्त्र बलों के चरित्र और मूल्यों का अपमान है। जो युवा 4 साल के लिए सेना की वर्दी पहनेंगे फिर वह जीवन भर देश के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। यहाँ तक कि अभी भी हजारों सशस्त्र बलों से अपने कौशल के साथ सेनावृत्त होते हैं, लेकिन जहां तक उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का उदाहरण नहीं मिला है। सातवां भ्रम, सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों से कोई परामर्श नहीं लिया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 2 सालों से सेवारत सशस्त्र बल अधिकारियों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। यह प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग के सैन्य अधिकारियों ने तैयार किया है। ये विभाग इसी सरकार की देन है। कई पूर्व अधिकारियों ने इस योजना के लाभ को समझा और इसका स्वागत किया। दोस्तों, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अग्निपथ योजना के बारे में पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद इसके बारे में अच्छे से विचार करें। हमारे हिसाब से ये योजना हमारे देश और हमारे लिए काफी उपयोगी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस योजना में कुछ बदलाव होना चाहिए तो आप अपनी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन आप ऐसा आंदोलन ना करें जिससे सभी को परेशानी हो। जागरूक बने, समझदार बने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।